लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडिया अलायंस पर पॉलिटिकल स्ट्राइक की है। अपने 89 मिनट के संबोधन में 12 बार परिवारवाद, 8 बार तुष्टीकरण, 11 बार भ्रष्टाचार का जिक्र करके विपक्ष को घेरा। अगले साल 15 अगस्त पर लाल किले से तिरंगा झंडा फहराने की बात कहकर 2024 का रिजल्ट भी घोषित कर दिया। पीएम मोदी के इस दावे के बाद जमकर सियासत हुई। ये राजनीतिक लड़ाई थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन पीएम ने ऐसा क्यों कहा, इसे समझने के लिए आपको विपक्षी नेताओं के वो बयान जानने होंगे जो कल से आने शुरू हो गए थे। कल ममता बनर्जी ने कहा था कि इस बार बंगाल बीजेपी सरकार को हटा देगा, विपक्ष का गठबंधन इंडिया ही चुनाव जीतेगा। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा था कि 2024 में पीएम मोदी की विदाई हो जाएगी। 2 दिन पहले सामना के संपादकीय में लिखा गया था कि बतौर प्रधानमंत्री मोदी की एक्सपायरी डेट 2024 होगी और कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि उसकी आंधी में बीजेपी भारी पराजय के साथ उड़ जाएगी। यानी लगभग सभी विपक्षी दलों ने कहा कि लाल किले पर बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी बार तिरंगा फहरा रहे हैं। आज पीएम मोदी ने जवाब दिया, कहा कि अगले 15 अगस्त को फिर आऊंगा, जिस पर खड़गे, लालू, नीतीश सबने बारी बारी से पलटवार किया। ये रिपोर्ट देखिए। मैं आपके सपनों को चूर चूर होते नहीं देख सकता हूं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मैं आपके लिए जीता हूं। अगर मैं पसीना भी बहाता हूं तो आपके लिए बहाता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं और आपके परिवार के सदस्य के नाते मैं आपके किसी दुख को देख नहीं सकता। मैं आपके लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जब ये बातें कही तो विपक्ष के इंडिया अलायंस में खलबली मच गई। दिल्ली से लेकर पटना तक उन्हें जवाब देने का सिलसिला तेज हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री की भाषा में अहंकार था। वो अगले साल अपने घर के ऊपर झंडा फहराएंगे। वो अगले साल फिर झंडा फैलाएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। प्रधानमंत्री के इस भरोसे पर लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा, मोदी जाने वाले हैं, हम आने वाले हैं। सर, मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? नहीं फहरा पाए तो क्या आज उनका क्या मना है? मोदी जी के आज जो झंडा अंतिम है उनका, आगे क्या होने वाला है? आगे हम लोग आएंगे। और नीतीश कुमार पटना में जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मंच से ही 2024 को लेकर बड़ा बयान दे दिया। कहा कि 2024 में बीजेपी वाले जाएंगे, इसके बाद सब आजाद हो जाएंगे। और जब एक बार 24 के बाद फिर मुक्ति मिल जाएगी देश को, तब फिर आप आजाद रहिएगा और जो कहेगा, जो देखिएगा, उसको आप ठीक ढंग से पहले की तरह छापिएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पीएम के लिए जवाब आया। आपने कहा कि लाल किले से ये उनकी आखिरी स्पीच थी। ये बात जो कही गई, ये इसीलिए कही गई क्योंकि आज लोगों को ये संदेह है कि प्रधानमंत्री जी की जो स्पीच थी वो एक फेयरवेल स्पीच थी। आप कह रहे फेयरवेल आखिरी एक निराशा भरी स्पीच थी, जिसके अंदर 10 साल काम करने के बाद भी एक प्रधानमंत्री अपने काम नहीं गिना पा रहे। इंडिया अलायंस में अहम पार्टनर टीएमसी ने भी बयान जारी किया। कहा कि कोई भी व्यक्ति जब तक चाहे उतने दिनों तक सत्ता में बने रहने का सपना देख सकता है, लेकिन ये जनता तय करेगी कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। ये 1 महीने में तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री ने 2024 में फिर से सरकार बनाने की बात कही हो। पहली बार जुलाई में प्रगति मैदान में कार्यक्रम के दौरान कहा था कि 2024 में मेरे तीसरे टर्म में विकास की रफ्तार और तेज होगी। इसके बाद दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कहा था कि 2024 में सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और तीसरी बार लाल किले से 2024 का एजेंडा सेट किया। दरअसल पीएम जानते हैं कि यहां से कही गई बात देश के कोने कोने तक जाती है और इस पर विपक्ष की परेशानी बढ़ने का कारण भी यही है।